friends, good afternoon. Hope you all are fine. On this weekend, I would like to interact with you very important topics, that is victim mindset and victor mindset. Friends, you all are aware about that our mindset always decides our future. विक्टिम माइंडसेट एंड विक्टर माइंडसेट. आपके आसपास बहुत सारे लोग रहेंगे जिनके पास विक्टिम माइंडसेट रहेगा और बहुत सारे लोग ऐसे भी रहेंगे जिनके पास विक्टर माइंडसेट रहेगा. बट आपके मन में एक सवाल हमेशा रहेगा कि विक्टिम माइंडसेट वाले लोग कैसे रहते हैं और विक्टर माइंडसेट वाले लोग कैसे रहते हैं. सॉल्यूशन आई विल एक्सप्लेन यू. फर्स्ट, विक्टिम माइंडसेट. विक्टिम माइंडसेट वाले जो लोग रहते हैं दे आर ऑलवेज बिलीव इन ब्लेम गेम. वो हमेशा ब्लेम खेलते हैं, उसने किया, इसने किया, मैंने किया, तूने किया. विक्टिम माइंडसेट पीपल्स आर ऑलवेज बिजी इन गिविंग एक्सक्यूज़. वो हमेशा एक्सक्यूज़ देते हैं, इस वजह से मैं ये नहीं कर पाया, अगर ये होता तो ये होता, वो होता तो क्या होता. ऐसा उनका पूरा माइंडसेट रहता है. एंड थर्ड वन, दे आर ऑलवेज बिलीव इन क्विट. ये है तो मैं ये छोड़ दूंगा, ये है तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा. एंड फोर्थ वन, दे आर ऑलवेज एस्केपिंग देयर सेल्व्स फ्रॉम एनी असाइनमेंट और टास्क. जब कोई असाइनमेंट या टास्क मिलता है और उसमें कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होता है तो वो अपने आप को उससे बहुत दूर कर लेते हैं. मतलब वो अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं चाहते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते. अगर हम विक्टर माइंडसेट की बात करें तो इट्स डिफरेंट साइड ऑफ दिस कॉइन. विक्टर माइंडसेट पीपल आर ऑलवेज बिलीव to take an accountability. Victor mindset peoples are always believe to take an responsibility. Victor mindset peoples are always believe to convert obstacles in opportunity. अभी जो मैंने आपको बताया विक्टिम माइंडसेट और विक्टर माइंडसेट, वो थियरी पोर्शन था. आज मैं आपके साथ दो प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ विक्टिम माइंडसेट और विक्टर माइंडसेट को समझाना चाहूँगा. मैं आपको जो एग्जांपल दूंगा वो विक्टर माइंडसेट का ही दूंगा, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव टू टॉक अबाउट दी पॉजिटिविटी. मैं विक्टिम माइंडसेट का एग्जांपल आपको नहीं दूंगा, मैं विक्टर माइंडसेट का ही एग्जांपल आपसे शेयर करूंगा. सबसे पहले हम बात करते हैं लॉर्ड हनुमान जी की. जब रामायण का युद्ध चल रहा था, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, संजीवनी बूटी लानी थी. हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए. जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए और जब जाकर उन्होंने पूरा पर्वत देखा, तब उनको भी नहीं मालूम था कि इसमें से संजीवनी बूटी कौन सी है. तो वो पूरा पर्वत उठा के ले आए. यहाँ पे विक्टर माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. हनुमान जी हैज़ हिज ओन अकाउंटेबिलिटी. हनुमान जी को अपनी अकाउंटेबिलिटी मालूम थी, इसलिए वो वहाँ से पूरा पर्वत उठा के ले आए और उन्होंने लक्ष्मण जी की जान बचा ली. अगर हनुमान जी का माइंडसेट विक्टिम माइंडसेट रहता तो क्या होता, अरे एक नाइट में मैं कहाँ उतना दूर जा पाऊँगा, कहाँ ला पाऊँगा, मैं वहाँ संजीवनी बूटी को कैसे पहचान पाऊँगा, संजीवनी बूटी को मैं कैसे तोड़ पाऊँगा, मैं संजीवनी बूटी को कहाँ पे रखूँगा, मैं तो वैद्य हूँ नहीं, मैंने तो उसका स्टडी किया नहीं, तो मैं कैसे उसको ला पाऊँगा, क्या करूँगा. लेकिन हनुमान जी के सामने भी ये सब सवाल थे, बट हनुमान जी हैज़ टेकन एन अकाउंटेबिलिटी और उन्होंने संजीवनी बूटी लाके लक्ष्मण जी की जान बचा ली. सेकंड एग्जांपल ऑफ विक्टर माइंडसेट, माइकल फेल्प्स. माइकल फेल्प्स इज़ वन ऑफ द बिग नेम इन स्विमिंग फ्रेटर्निटी ऑफ एनी एथलीट्स. 2008 बीजिंग ओलंपिक के 2 साल पहले ही माइकल फेल्प्स का हाथ फ्रैक्चर हो गया. माइकल फेल्प्स के डॉक्टर ने माइकल फेल्प्स को बचाया कि फेल्प्स अब तुम स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, आप ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे. माइकल फेल्प्स ने एक सपना देखा था और उसका सपना तब चकनाचूर हो रहा था. माइकल फेल्प्स को ये यहाँ तक बताया गया कि ये ओलंपिक है मेरे भाई, कोई अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ कंपटीशन नहीं हो रहा है. माइकल फेल्प्स के पास भी विक्टर माइंडसेट था. माइकल फेल्प्स ने भी ठान ली, उसने हैंड की जगह लेग से प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और 2008 बीजिंग ओलंपिक में माइकल फेल्प्स ने पार्टिसिपेट किया. सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं किया, माइकल फेल्प्स ने 8 गोल्ड मेडल जीत के 36 साल पुराना मार्क्स स्पीच का रिकॉर्ड तोड़ दिया. उस 8 गोल्ड मेडल में से एक गोल्ड मेडल जो वो जीता वो था 100 मीटर बटरफ्लाई कंपटीशन. उस 100 मीटर बटरफ्लाई कंपटीशन में माइकल फेल्प्स ने अपने कॉम्पिटिटर को सेकंड के 100वें हिस्से जितने टाइम ड्यूरेशन से हरा दिया. 100 पार्ट्स ऑफ 1 सेकंड, जो आप, मैं या कोई भी मैन्युअली कैलकुलेट नहीं कर सकता. माइकल फेल्प्स ने
एक आम आदमी को 2000 से 2500 कैलोरी एनर्जी दिन में लगता है। माइकल फेल्प्स ने जब प्रैक्टिस किया 2 साल, तब 12000 से 13000 कैलोरी तक का इंटेक लिया और इस मुकाम को हासिल किया। अब यहाँ पे भी बात आती है विक्टर माइंडसेट और विक्टिम माइंडसेट की। विक्टर माइंडसेट कैसे? माइकल फेल्प्स के पास प्रॉब्लम था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, उसके हाथ काम नहीं कर रहा था। फिर भी माइकल फेल्प्स ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, ऑब्स्टेकल्स को फाइंड किया, उस ऑब्स्टेकल्स को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट किया और अपना गोल अचीव करके दिखाया। न सिर्फ गोल को अचीव किया बट एक ट्रेंड सेट करके दिखाया। अगर इसी माइकल फेल्प्स का माइंडसेट विक्टिम माइंडसेट रहता तो माइकल फेल्प्स क्या करता? मेरा हाथ टूट गया, हे भगवान तू भी कैसा है, तू मेरा हाथ तोड़ देता है, डॉक्टर भी मेरा ठीक नहीं है, साला फिजियोथेरेपिस्ट भी ऐसा है, उसने भी ठीक से मेरा ट्रीटमेंट नहीं किया, तो अब मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगा। बट माइकल फेल्प्स के पास विक्टर माइंडसेट था और माइकल फेल्प्स ने उस ऑब्स्टेकल्स को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करके अपने गोल को अचीव करके दिखाया। मैं आप लोगों से और अपने खुद से भी ये बात करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास विक्टर माइंडसेट है, डेट्स गिफ्ट ऑफ गॉड, उसको मेंटेन रखिए और उसको ज़्यादा इम्प्रूव कीजिए। अगर आपके पास विक्टिम माइंडसेट है तो उसको ग्रेजुअली कन्वर्ट कीजिए विक्टर माइंडसेट में। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जिनका माइंडसेट विक्टर माइंडसेट हो। ऐसे लोगों से फ़ोन पे बात कीजिए जिनका माइंडसेट विक्टर माइंडसेट हो। ऐसे लोगों से मैसेंजर, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे बात कीजिए जिनका माइंडसेट विक्टर माइंडसेट हो, जो ऑलवेज़ आपका फ्यूचर ग्रोथ कैसे हो सकता है, किसी ऑब्स्टिकल्स को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी ही बातें आपसे शेयर करें और ऐसी ही बात आप उनसे भी शेयर कर पाओ। तब जाके आप अपना गोल अचीव कर पाओगे। एक क्वोट है जो विक्टर माइंडसेट को बहुत ही कोरिलेट करता है। सक्सेस is not an absence of problem in life. My dear friend, success is not an absence of problem in life, but success is how to deal with problem in life. सफलता वो नहीं होती कि समस्याएं ज़िंदगी में है ही नहीं। सफलता वो होती है कि जब आप समस्या को डील कैसे करते हो, उसका आउटकम आपकी सफलता सुनिश्चित करता है। So with this take on, thank you very much for listening me. Wish you very all the best. Bye bye. Take care.